फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआरसी कंप्यूटिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने टाइप 4 पर चर्चा की, सॉरी 6 पर, और टाइप 6 में हमने देखा कि ऐसी संख्याओं का शेषफल निकालना है जिसकी घात क्या हो, अभाज्य हो। क्या हो? अभाज्य संख्या हो। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे टाइप 7 पर। क्या करेंगे? टाइप 7 पर। तो टाइप 7 में देखिए क्या है, जैसे कि हमारी संख्या दी है, सॉरी 6 पर एक और देखिए। 6 में देखिए x की पावर 13 प्लस 1 आगे x माइनस 1। तो शेषफल क्या हुआ यह हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, यानी कोई भी संख्या को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो x की जगह पर हम क्या करेंगे, किसी संख्या को हम मान कर लेंगे। तो देखिए हम 2 और 3 को हम ले नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, हमारी अभाज्य है। क्या है? अभाज्य। तो आगे क्या आता है हमारा 4। तो यहाँ क्या करेंगे, x बराबर क्या मान लिया हमने, 4 माना हमने। तो यह वैल्यू रखिए, 4 की पावर कितना आ गया हमारा 13 प्लस 1 आगे 4 माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर 13 प्लस 1 आगे कितना आ गया हमारा 3। अब 3 का डिवाइड किस में लगाएंगे हम, 4 में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4, सॉरी डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं अपन। तो 4 डिवाइड बाई 3। तो 3 का डिवाइड लगाएंगे कितना आ गया हमारा 1, क्या आ गया हमारा शेष आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया हमारा। तो 1 रिमाइंडर आ गया, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 क्या हमारा शेषफल, आंसर हो गया हमारा। इसे हम ऐसे ही कर सकते हैं, 2 आ गया, 2 में 3 का डिवाइड लगाएंगे तो भी हमारा शेषफल क्या आएगा, हमारा 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आ गया। तो इसमें एक स्टेप बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, आगे देखिए। अब देखिए हमारा टाइप 7। टाइप 7 में क्या है, सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे हम, यदि P एक अभाज्य संख्या हो और A एक पूर्णांक हो तो वह संख्या P से विभाजित होगी। तो देखिए जैसे कि हमारी संख्या दी है 5 की पावर 11 माइनस 5। तो 5 की पावर 11 माइनस 5 किससे विभाजित होगी, तो ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने पॉइंट लिखा था P, तो यानी यदि P एक अभाज्य संख्या है तो P हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और A क्या है, हमारा एक पूर्णांक संख्या है। तो A यानी हमारा 5 हो गया। तो A की पावर 11 सॉरी A की पावर P माइनस A यह होगा। तो अभाज्य संख्या किससे विभाजित होगी, P से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, P से विभाजित होगी। तो देखिए,
तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? तो 5 की पावर 11 माइनस 5 किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित। ओके, यानी इस तरह की अगर संख्या आए, अगर किसी संख्या की घात अभाज्य संख्या हो और ये हमारा कैसा हो? पूर्णांक संख्या हो, तो ऐसी संख्याओं का हम किस संख्या से विभाजित करेंगे? जो हमारी संख्या अभाज्य संख्या आ रही है उसी संख्या से वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ओके, आगे देखिए। जैसे कि हमारी संख्या दी है 8 की पावर 97 माइनस 8, किससे विभाजित होगी? तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? अतः 97 से ओके, अगर इस तरह की हमें संख्या देखे तो वो डायरेक्टली किससे विभाजित होगी? जो हमारी अभाज्य संख्या है उसी संख्या से यह संख्या पूर्णतः हो जाएगी। ओके, तीन लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल हमेशा 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हमारी संख्या दी है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, तो लगातार 3, ये भी लगातार 3 हो गए, तो 3 दूनी 6, 6 से यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है। अब यहाँ भी देख लीजिए 6 से यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है कि नहीं? लगातार 3 प्राकृतिक संख्या, जैसे कि लगातार 3 प्राकृतिक संख्या कौन सी हमारी? 4 5 6 है, तो यह भी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 6 5 30, 4 3 12, तो यह भी 6 से क्या हो रही है? पूर्णतः विभाजित हो रही है। ओके, अब इस तरह की संख्याओं को हमें फॉर्मूला कैसे बनाना है? तो देखिए, जैसे कि हमारा n ब्रैकेट में n प्लस 1 n प्लस 2, इस अगर फॉर्मूले में रखेंगे, n की हमारी प्राकृतिक संख्या है, n की हमारी प्राकृतिक संख्या है, तो n यानी क्या हो गया? हमारा 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 सॉरी 1, फिर 1 प्लस 2, तो रखिए 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया। आगे आगे देखिए, देखिए 5 लगातार पूर्ण संख्याओं का
योग हमेशा 5 से पूर्णतः विभक्त होगा। क्या होगा? पूर्णतः विभक्त होगा। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, तो लगातार पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है हमारी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे कि हमारी ये संख्या दी है। अब क्या रहा है कि लगातार 5 पूर्ण संख्याएं, तो हमारी लगातार 5 पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 4 तक। तो ये कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5 4 तक हो गया हमारा। कहीं से भी ले लिए, यहाँ से ले लीजिए 2 पैसे, 1, 2, 3, 4, 5। कहीं से भी ले लीजिए। तो 0 से लेकर 4 तक है हमारी कितनी लगातार कितनी पूर्ण संख्या हो गई हमारी? 5 हो गई। अब इन 5 को क्या करना है? प्लस करना है। तो 5 को प्लस कीजिए, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 4 और 3 कितना हो गया? 7, 3 और 2 9, 7, 2, 9, 9 और 1 10। किससे विभाजित होगा ये? 5 से हो गया हमारा, 5 से। अब इसको देख लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6 5 संख्या हो गई हमारी। 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट हो गए हमारे। 5 लगातार संख्याएं हो गई। तो उन 5 लगातार संख्याओं का, यानी किसका? पूर्ण संख्याओं का। तो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। तो देखिए, चेक कीजिए 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 6 और 5 कितना हो गया? 11, 11 4 15 और 15 5 20। क्या ये 5 से विभाजित हो रहा है? हो रहा है। ओके। अगर इस तरह की संख्या आ जाए तो हमेशा डायरेक्टली हम क्या करेंगे? हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना है, हमें केवल नियम पढ़ने हैं। इस ऐसी संख्याओं में क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चनों में हमें क्या करना है। तो देखिए, पहले हमने ये बताया कि लगातार 3 प्राकृतिक संख्याएं अगर आ जाए और उनका गुणनफल निकालना हो तो वह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी? तो लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल पूछा जाए और उसमें किससे से विभाजित होगी, तो हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर वो पूछा जाए कि 5 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित होगा, वो इसको भी हमें पता होना चाहिए कि 5 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा हमारा 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। चाहे कितनी भी संख्या बनी हो, वो हमारी किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से विभाजित। ओके। तो देखिए, अब हमारा आता है अगला टॉपिक। इसी में नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक पे चर्चा करते हैं अपन। जैसे कि हमारा टाइप, इसको छोड़ो, नया टॉपिक ले दिए। तो नया टॉपिक क्या है? नंबर ऑफ जीरोज। क्या है? नंबर ऑफ जीरोज। तो यानी शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या। अब हम क्या करेंगे? शून्यों की संख्या पर चर्चा करेंगे। तो हमें किसी भी संख्या का, हमें शून्यों की संख्या निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे? तो देखिए, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, तो 1 से 100 तक की
संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए, तो 1 से 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो हमें निकालना है। तो देखिए, तो 1 से 100 तक की संख्याओं का शून्य हमें चंद सेकंडों में निकाल सकते हैं अपन, चाहे कितनी भी संख्या बनी रहे और कैसी भी संख्या बनी रहे। हमें अगर किसी भी संख्या का नंबर ऑफ जीरो निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, आप सेकंडों में आप आंसर दे सकते हैं। और देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे कि हमारा दिया है 100 का हमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर हम किसी भी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ना तो 1 से करेंगे, ना 2 से करेंगे, ना 3 से करेंगे, ना 4 से करेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो कोई भी संख्या बनी रहे हमें केवल किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। किससे करना है, 5 से करना है। तो 5 से डिवाइड कीजिए, कितना बचा है, 5 का डिवाइड किया 100 में तो कितनी बार गया, 20 बार गया। फिर उसके बाद कितनी, फिर से 5 से डिवाइड कीजिए, 5 का फिर से डिवाइड करेंगे 20 में, तो 5 का डिवाइड 20 में किया तो कितनी बार गया, 4 बार। अब 4 में हमारा 5 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जितनी बार हमारा भागफल आया है उन संख्याओं को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो इसका भागफल कितना है हमारा, 20 आया, और इसका भागफल कितना आया, 4 आया। तो प्लस करेंगे, 20 + 4 = 24। तो 1 से 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या हमेशा 24 होगी। कितनी होगी, 24 होगी। हमने किसी भी संख्या का शून्यों की संख्या चंद सेकंडों में निकाल सकते हैं। केवल हमें क्या करना है, उस संख्या को 5 से डिवाइड करते जाना है। क्या करना है, 5 से भाग देना है, और हमारे जो भागफल आते आएंगे उन भागफलों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। जितना हमारा ऐड होके आएगा वही हमारी शून्यों की संख्या होगी। आगे देखिए, जैसे कि हमारी अगली संख्या है 1 से 375 तक, 1 से 375 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हमें क्या किसकी निकालना है, 1 से लेकर 375 तक की शून्यों की संख्या निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो हमारी लास्ट संख्या क्या, हमारी 375, 375। तो हम इस संख्या को किससे विभाजित करेंगे, 5 से। हमें ना तो 1 से डिवाइड करना है, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से। किससे विभाजित करना है, हमें 5 से डिवाइड करना है। अगर हमें शून्यों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ जीरो निकालना हो, तो हमें उस संख्या को 5 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड कीजिए, 5 का डिवाइड करेंगे, 5 का 37 में डिवाइड कीजिए, तो 5 से बन जाए 35। कितना बचा हमारा, 2 बचा, तो 2 यहाँ कितना बचा हमारा, हो गया 25। अब 25 में 5 का डिवाइड कीजिए, तो 5 5 जा 25। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, 5 से। फिर 5 से कीजिए, 5 का डिवाइड 75 में लगाइए, तो लगाइए, 5 बन जा 5, और 5 5 जा 25।
अब इस हमारी 15 में 5 का डिवाइड जा रहा है, फिर से लगाइए। हम उस संख्या में डिवाइड जब तक करते जाएंगे जब तक हमारी संख्या 5 से डिवाइड ना हो जाए। ओके, 5 का डिवाइड लगाइए, 5 3 जा 15 यानी अब 3 में हमारा 5 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हम उस संख्या को वहीं छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, हम जितनी बार हमारा भागफल गया है उन संख्याओं को सभी को क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे। क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो देखिए जैसे कि हमारा दिया है, यहाँ पहले गया था 75 बार, फिर उसके बाद 15 बार, फिर उसके बाद 3। तो सभी को क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। सभी को प्लस कर दिए तो 75 प्लस 15 और प्लस 3 इक्वल टू, प्लस कर दीजिए 75 और 15 कितना हो गया हमारा 90, कितना हो गया 90 और 90 और 3 कितना हो गया 93। ओके, आगे हम अगली नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे नंबर ऑफ जीरोज पर, और अलग अलग टाइपों के माध्यम से हम नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे और सभी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी संख्याओं का नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे। ओके, और चंद सेकंडों में हम शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एवं कमेंट कीजिए। धन्यवाद।